ये सन 2021 की बात है। शुरू में जब फैमिली आईडी बनी ना, उस टाइम की बात है। तो इस फैमिली आईडी में हमारे सिर्फ 3 ही मेंबर थे जी। एक्चुअल में हैं ही 3 मेंबर, जब 3 ही होंगे। पहले तो बिमला देवी है मेरी वाइफ जी, हवा सिंह हूँ मैं जी, और सौरभ मेरा बेटा। ठीक है। और तीनों की उम्र? तीनों की उम्र है जी, मेरी वाइफ की है 41 साल कागजों में, और मेरी है 40 साल, और मेरे बेटे की है 2021 में थी 13 साल। 2023 में मैंने 12वें महीने में दिसंबर में मैंने ये फैमिली आईडी मेरी अपडेट करवाई। जी, क्यों साल 2 साल बाद में अपडेटिंग मांगते हैं। जी। अपडेटिंग करवाई तो उसमें मेरे को पता लगा भी एक तो अमीना खान, हाँ, और सहिस्ता। ठीक है। अमीना जो इसमें दिखा रखा है डॉटर ऑफ इन लॉ, यानी कि मेरी पुत्र वधू। जी, पुत्र वधू ये दिखा रखी है 19 साल 11 महीने 18 दिन की। ठीक है। और जबकि मेरे लड़के की इसमें एज है 15 साल 10 महीने और 11 दिन, ठीक है। यानी कि वो उससे 4 साल बड़ी होगी। 1 साल 11 महीने 18 दिन की लड़की है उसकी। 2025 7 तारीख चौथा महीना और 25 में जी, इसमें अमीना की एज है 21 साल 3 महीने और 6 दिन। और अब बेटे की 17 साल 1 महीना और 30 दिन। मतलब एक अचंबा भी पता नहीं क्या सरकार ने कर रखा है, भी डाटा चढ़ता है कि पता नहीं चढ़वाते नहीं है। इसमें सहिस्ता जो बेटी दिखा रखी है उसकी 1 साल 6 महीने 3 दिन, यानी कि 5 महीने गैप कम हुआ है उसका। मतलब किसी की एज बढ़ती है और यहाँ कम होगी। कम होती है, ये बड़ी पता गलत नहीं बात है। ये पता नहीं सरकार ने क्या कर रखा है, भी एज घटवाते हैं। सर मेरे को जब 2023 में पता लगा तो मैंने सीएम विंडो और डीसी दफ्तर में इसका ज्ञापन दिया। ठीक है। सीएम विंडो का जवाब आया मेरे पास भी आप ग्राम पंचायत से लिखवा के सरपंच साहब की तब्दीस करवा के और तहसील में जमा करवाओ। सरपंच साहब ने मेरे को वेरीफाई करके और मैंने वो कागज़ दे दिया। मैंने जाके वहाँ तहसील में जमा करवा दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ सर? 3 दिन बाद मेरे पास तहसील से फ़ोन आता है कोई शीशपाल कलरक के नाम से। कहता भाई साहब इसका होना तो कुछ नहीं है, जी, ये नाम नहीं कटेंगे। अच्छा। मैंने कहा क्यों सर, मेरे तो फैमिली में नहीं है। बाकायदा सरपंच की तब्दीस मैंने करवा के दे रखी है आपको। कहता कौन पूछता है इसको, अच्छा। भी ये का नाम नहीं कटेंगे, आप इस पे है ना एप्लीकेशन पे साइन करवाओ। फिर मैंने सर ये यहाँ पर मैंने बाकायदा उस सीएम विंडो पे ये लिख के दिया है भी मेरा साइन जब तक मान्य नहीं होगा जब तक नाम नहीं कटेंगे। ठीक है। 19/12/2023 को पहला ज्ञापन दिया ठीक है, है। उसकी कोई सुनवाई नहीं है। दूसरा ज्ञापन दिया है 24/6/2024 को। ठीक है। अभी तक इनकी कोई खुले दरबार की मेरे पास सलूशन नहीं आया, सुनवाई नहीं है। फिर मेरे को किसी ने भाई ने मेरे को गाइड किया भी आप पहले इनका वेरीफाई करो भी ये आए कहाँ से। ठीक है। मैं कहो भी फिर मैंने उनसे पूछा भी कहाँ से इसका होगा। कहते आप पंचकुला जाओ हेडक्वार्टर में पीपीसी के। ठीक है। वहां से मेरे को पता लगा भी सहिस्ता की जो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई सिक्योर की है वो आंगनवाड़ी वर्कर की देन है। मतलब ऊपर के अधिकारियों की कोई गलती को नहीं, नीचे से आंगनवाड़ी वर्कर की है जी इसका। ठीक है। ये 18 साल का हो जाएगा कुछ दिनों में। फरवरी में आगे 18 साल का हो जाएगा। जब बैंक खाता खुलने पर नॉमिनी मांगते हैं, परिवार का नॉमिनी मांगते हैं। जैसे वाइफ हो तो वाइफ, बेटा हो तो बेटा। अब नॉमिनी हम उनको बना देंगे तो हमारे तो बस हाथ पल्ले कुछ नहीं रहा। वो कल को आके जायदाद के वारिस हो गए, जी, वो नॉमिनी तो वही रह गए ना। तो हमारे बच्चे का कोई लाइफ टाइम होगा। कल को जो कागजों में दिखाएंगे तो कहते हैं इसकी तो शादी हुई है। हमारे जाट समाज में तो वैसे ही बहुत औखे रिश्ते होते हैं। ज्यादा डलवाई थी मैंने। उससे बाद तो मेरे को इतना बच्चा तो घर में ही रह गया जी। आज स्कूल में नहीं गया, 2 दिन हो गए। जी, कहता मेरे तो वहाँ स्कूल में बेइज्जती करते हैं। कहते तेरा तो मोहम्मदीन के साथ ब्याह हो गया ना देने पड़ती है। अब आज बच्चा अब आपके सामने नहीं आया कैमरे के, जी, कहता मेरी बेइज्जती होती है। जी, अब क्या करेंगे, डीसी साहब से मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है भी हमारी फैमिली आईडी सही करो। जी। हम 3 मेंबर हैं, 3 ही रख दो, 5 ना करो। हाँ आप कह रहे हैं अभी जनसंख्या घटाओ, आप तो बता रहे हैं। क्या आप ग्रामीण हैं? क्या आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं और रोजगार की तलाश में हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आपके लिए लेकर आया है
फ्री ट्रेनिंग के साथ साथ रोजगार की गारंटी। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी दिए गए QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर करें। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS।